मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में मटर के पौधा को चुना और उसके 7 लक्षणों को लेकर के चुने। याद रखिएगा, मेंडल ने, कोई पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को चूज किए थे, कितने लक्षण को चुने थे, तो सबको याद होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षणों को चुने थे। जैसे आप देख रहे हैं, जो प्रथम लक्षण है वो पादप का, जो पादप है ना, पादप की लंबाई लिए थे। ये जो पहला लक्षण है उसमें क्या लिए थे? ये पादप की लंबाई लिए थे। तब प्रभावी में क्या होता है? पादप की लंबाई में, अगर लंबा की बात करते हैं तो प्रभावी में लंबा होगा। याद करो, प्रभावी में क्या होता है? लंबा होता है। और अप्रभावी में क्या होता है? बावना होता है। और गुणसूत्रों की संख्या थी 4। याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है ना? तो पहला तो लिखते हैं, तनी एक बार नोट कर लेना है कि लक्षण में लिए थे पादप की लंबाई, पादप की लंबाई। अब पादप की लंबाई में प्रभावी में क्या था? लंबा था। अप्रभावी में क्या था? बावना था। और गुणसूत्रों की संख्या थी 4। याद रखिएगा। उसके बाद से पुष्प की स्थिति लिए थे, पुष्प की स्थिति। तो जब पुष्प की स्थिति लिए थे तब पुष्प की स्थिति में अच्छी लिए थे। ठीक है, बताए थे आपको। एक अंत्य कहिए या शीर्ष कहिए, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 4 थी। उसके बाद से फली का आकार, फली का आकार, फली का आकार तो 2 लिए थे। एक तो फूला हुआ था, याद करिएगा, और एक सिकुड़ा हुआ था, याद है, और एक सिकड़ी हुई थी। इसमें भी 4 थे। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद से फली का रंग, फली का रंग 7 लक्षण याद रखेंगे। एक तो लंबाई, फली माने फल, एक तो लंबाई, एक स्थिति, एक आकार, एक रंग। तो रंग में क्या था? याद है, फली का रंग में था आपका हरा या पीला भी लिखे होंगे, या पीला। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 5। बीज का आकार, एक था आपका बीज का आकार। तो बीज के आकार में जो थे 2 चीज लिए थे आप, एक गोलाकार, एक गोलाकार, और एक आपका झुर्रीदार। इसमें गुणसूत्रों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7 थी। एक है बीज का रंग, बीज का रंग, तो इसमें था पीला, याद करिएगा, इसमें था हरा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 1। सभी मेंडल ने बताया था। ठीक है ना? पुष्प का रंग, पुष्प का रंग तो इसमें लिखे थे बैगनी, बैगनी रंग प्रभावी में डाल दिए थे, और सफ़ेद रंग डाल दिए थे किसमें? अप्रभावी में। गुणसूत्रों की संख्या में लिख दिए थे 4। चलिए, तो ये कुछ बातें आपकी हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षणों को चुनाव किए थे। पहला आपका पादप की लंबाई, तो लंबा था प्रभावी, बौना था प्रभावी, गुणसूत्रों की संख्या थी 4। दूसरा उसने चूज किया था पुष्प की लंबाई, पुष्प की स्थिति प्रभावी में अच्छी थी, अप्रभावी में शीर्ष थी, गुणसूत्रों की संख्या 4 थी। उसके बाद से तीसरा था फली का आकार, प्रभावी में फूला हुआ, अप्रभावी में सिकुड़ा हुआ, गुणसूत्रों की संख्या थी 4। फली का रंग प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला, गुणसूत्रों की संख्या थी 5। बीज के आकार में प्रभावी में गोलाकार, अप्रभावी में झुर्रीदार, और इसमें 7। बीज का रंग में पीला, हरा 1, पुष्प का रंग में बैगनी, सफ़ेद 4। तो ये सब बातें आपसे पूछी जाती है, तो आप इस चीज़ को क्या कर देंगे? बता सकते हैं। ठीक है? जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि मेंडल ने कितने लक्षणों का चुनाव किया था, तो 7 लक्षणों का चुनाव किया था। आप इसको बता सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, मत भूलिएगा इसको। देखो, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछा जाता है ना कंपटीशन लेवल पर। तो क्या है, जीन क्या होता है? यार, जीन डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए अनुवांशिक होता है ना, अनुवांशिक इकाई जीन को कहा जाता है। तो कह देना कि डीएनए का एक क्या होता है? भाग होता है। आ विषम युग्मन আছে,
अच्छा, युग्मनज का मतलब होता है ना, कैपिटल टी टी है, स्मॉल टी टी है, इसमें से एक एक निकल के दोनों जाएगा, जो युग्मनज बनेगा उसमें कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा। जब विषम की बात करता है तो इसमें ही हो जाएगा। बी नंबर सही है। उदान मटर में अप्रभावी लक्षण, भाई देखा, लंबाई लंबा तना प्रभावी होता है, गोल भी प्रभावी, पहले ही प्रभावी, झुरीदार अप्रभावी होता है। झुरीदार के पहले क्या होता है, गोल होता है ना, तो गोल होता है प्रभावी। अब पूछा है अप्रभावी तो झुरीदार हो जाएगा। आप पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है तो इसका विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत क्या होगा, सफ़ेद। अभी तो लिखे थे ना बीच के रंग में, भाई लाल अगर इसका प्रभावी है तो सफ़ेद क्या हो जाएगा, अप्रभावी। तो इसमें ठीक लगा लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था।